क्या आ रहा है आपके लिए लिब्रा तुला राशि के लोगों के लिए? क्या आ रहा है उनकी लव लाइफ में आने वाले 10 दिनों की एनर्जीज? तो लिब्रंस, मैं ज़्यादा हेल्दी एनर्जी तो नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ये क्लियरली देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोग काफ़ी किसी तरीके के फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स या किसी तरीके की मन मुटाव से गुजर रहे हो इस समय। किसी तरीके का मन मुटाव है आपका आपके पार्टनर के साथ, या तो इस कनेक्शन में मुझे लव से ज़्यादा ना लस्ट की एनर्जी मुझे ज़्यादा साउंड आउट हो रही है। जैसे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यहाँ पे ईगो क्लैशेस हैं, यहाँ पे किसी तरीके का फाइट है, नॉन स्टॉप कंपटीशन है सम काइंड ऑफ बिटवीन द टू ऑफ यू और समथिंग लाइक दैट। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस है, मे बी इट्स कैन बी अ फ्रेंड, इट्स कैन बी समवन एल्स। आप जो भी डील कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी स्टेबल एनर्जी मुझे दिखाई नहीं दे रही है इस करंट सिचुएशन में, जो भी आप चाहते हो कि हो। राइट, मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोग तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस तो ऐसी गुजर रही हैं जिसमें आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो या सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लाइक यू आर पुटिंग एन एफर्ट, यू आर जस्ट डूइंग, एंड मतलब जैसे घुटन सी हो जाना, एक रिलेशन में घुटन सी हो जाना। आई थिंक आई कैन सी हियर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टावर मोमेंट हो चुका है, किसी तरीके का ब्रेकअप, सेपरेशन ज़रूर हो चुका है, बिकॉज जो सिचुएशन थी वो इतनी टॉक्सिक थी जहाँ पे सिर्फ आपको लोड, बर्डन, स्ट्रेस, एंजाइटी, टॉक्सिसिटी, ओनली फिजिकल connection, only practical connection. There is no kind of emotional condition. Some of you may be already dealt with a third party situation as well, where this only I can see the worst, the most toxic kind of relation you have been through, maybe some of you. और ये टॉक्सिक एनर्जी आपके रिलेशन में है, अगर आप किसी रिश्ते में हो तो बहुत हाई चांसेस हैं ये टॉक्सिसिटी का मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ। और अगर आप इस सिचुएशन से गुजर चुके हो और आप अब, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये सिचुएशन चाहते ही नहीं थे अपनी लाइफ में कि ऐसा कोई पार्टनर हो या ऐसी सिचुएशन हो जहाँ हर वक्त लड़ाई झगड़े हैं, जहाँ हर वक्त थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंसेस है, फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, दिस एंड दैट का इन्वॉल्वमेंट है, मे बी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का इन्वॉल्वमेंट है, मे बी सम काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप का इन्वॉल्वमेंट है विद सम अदर पीपल एज वेल, और बिकॉज यू वर लुकिंग फॉर समथिंग दिस द टू ऑफ कप एनर्जी, यू आर लुकिंग फॉर कप्स की एनर्जी, कि वहाँ पे एक हैप्पी फैमिली या हैप्पी हेल्दी रिलेशन हो, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, जहाँ पे एक फ्यूचर देख रहे थे आप मे बी, और लेकिन ये क्रिएट नहीं हुआ है, एंड देयर इज अ टाउ मोमेंट हैपेंड ऑलरेडी फॉर सम ऑफ यू। तो जो भी ये टाउ मोमेंट से गुजरे हैं उनकी बात ये समझने वाली है, अगर आपकी लाइफ में टाउ मोमेंट हो चुका है या होने वाला है, या कहीं ना कहीं आप, मुझे यहाँ पे पता है क्या दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग को इस चीज़ का आभास हो गया था कि रिश्ता ख़त्म होने वाला है, ये सिचुएशनशिप ख़त्म होने वाली है, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ हिडन चीज़ें आपके एंड से थी या उस पर्सन के एंड से थी जो कि हेल्दी नहीं थी, जो कि शायद ये चीज़ जानते थे कि ये सिचुएशन होगी, ये हो जाएगा, बिकॉज सिचुएशंस लगातार काफ़ी महीनों से, लगातार काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी महीने से, काफ़ी लॉन्ग टर्म से सिचुएशन बनती चली जा रही थी। लाइक किसी ने जैसे बर्दाश्त की अपनी हदें पार कर दी थी, कि भाई एक स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप हुआ, बर्दाश्त किया, अब ये इससे बर्दाश्त किया, अब वो बर्दाश्त किया, बर्दाश्त करने की हद बढ़ती गई तो किसी की करने की हद बढ़ती गई, लाइक दिस टाइप ऑफ एनर्जी आई कैन सेंस इट। बट ये जो मून की एनर्जी है इसने आपको सैड तो बहुत ज़्यादा कर दिया, आपको एक अंदर से तोड़ के रख दिया। लाइक जैसे एक बात ये है लिब्रन, जब आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे हो, एक ऐसा किंग जो कि प्यार से भरमार है, जिसके पास इतना प्यार है, इतना शेयर है करने को, इतनी इक्वल गिव एंड टेक है, इतना लव है, काइंड है, अफेक्शन है, सॉलिडिटी है, बेस है, स्टेबिलिटी है फॉर द फ्यूचर टू क्रिएट समथिंग। तो राइट नाउ आप में से मुझे कुछ लोग मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, फॉरवर्ड मूविंग। यहाँ पे आप किसी से पीछा, आप किसी से मुंह मोड़ के अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं इस एनर्जी को तो मैं नहीं जाने दे सकता या दे सकती, बट मैं अब अपने काम पे फोकस करूंगा, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करूंगा, अपने पेंटिकल्स पे फोकस करूंगा, अपने मनी पे फोकस करूंगा, या फिर ऐसे सिचुएशन में वर्कआउट करूंगा, अपने ऐसे सिचुएशन पे ही ये क्या बोलते हैं एफर्ट्स करूंगा जहाँ पे मुझे आगे कोई हेल्दी फ्यूचर मिले, क्योंकि आप तो यही चाहते हो ना एट लास्ट, आपका तो मुझे यही एनर्जी दिख रहा है कि आप ये चाहते हो।
गाइडेंस डिवाइन की तरफ से ये है कि अगर आपको लग रहा है ना कि कोई सिचुएशन हेल्दी नहीं है तो उस सिचुएशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके लिए आगे फ्यूचर में एक क्वीन ऑफ कप्स आपकी सेम, जो एक ऐसी पार्टनरशिप है जो कि सेम लेवल पे है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं दो एक दूसरे के, ये पार्टनरशिप भी आपकी तरफ आ रही है। और राइट नाउ आप में से कुछ लोग का अट्रैक्शन किसी फायर साइन को लेके भी हो सकता है, या सम काइंड ऑफ ऐसी पर्सनैलिटी को पर्सन या वुमेन की तरफ हो सकता है, या फेमिनिन की तरफ से हो सकता है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी करियर ओरिएंटेड एंड काफ़ी गोल ओरिएंटेड है, ये भी हो सकता है। और बिकॉज एट लास्ट यू आर लुकिंग फॉर द 10 ऑफ कप्स एनर्जी, आपको बोला जा रहा है अपने इंट्यूशन पे फोकस करो, जो इंट्यूशन कह रही है उसे फॉलो करो, क्योंकि इंट्यूशन आपको गलत नहीं गाइड करेगी, वो आपको दोबारा भटकने नहीं देगी। सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रेवल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और न्यू बिगनिंग इज हियर माय लव, न्यू बिगनिंग है आपके पास है कि आप चाहो तो इस न्यू बिगनिंग को, हेल्दी न्यू बिगनिंग को आप अलाउ भी कर सकते हो। आप में से कुछ लोग की मुलाकात किसी फायर साइन के शख्स से भी हो सकती है, या किसी फेमिनिन एनर्जी से भी हो सकती है, जो कि काफ़ी स्टेबल है एज कंपेरिजन टू योर दैट। बट जिससे आप डील अप कर रहे थे ना अभी पास्ट में, अभी जिससे भी आप डील कर रहे थे, वो वहाँ पे ना थोड़ा सरवाइव करना टफ हो रहा था, बिकॉज मैं आपको दोनों को सेम एनर्जी पे नहीं देख पा रही थी। आप इमोशंस की ओर ज़्यादा फोकस थे, दैट वन, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर काफ़ी फोकस थे। अभी आपको सीधे बोला जा रहा है कि न्यू बिगनिंग की ओर अगर आप चाहते हो कि कोई रिलेशन है तो हाँ, न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है और सन की एनर्जी है। अगर आप चाहो इस न्यू बिगनिंग की ओर आगे बढ़ना तो इट्स अ ग्रीन साइन कि आप बढ़ सकते हो। यहाँ पे हेल्दी है चीज़ें, सम काइंड ऑफ सोलमेट एनर्जी इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू, समवन कमिंग फ्रॉम योर पास्ट और समथिंग लाइक दैट। जो एक जो सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई थी ना, जिसने आपको सैड कर दिया, जिसने आपको अंदर से काफ़ी ज़्यादा लेसन सिखा दिए किसी तरीके का, कि आपको समझ में आ गया कि भाई मेरे को क्या चुनना है, मेरे को क्या चाहिए अपनी लाइफ में। तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन एंजल्स आपकी और बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक का कप लेकर ज़रूर आ रहे हैं। अगर पहले का पर्सन जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो या कर चुके हो और उभरने की कोशिश कर रहे हो, बाहर आ रहे हो और नई बिगनिंग के लिए सोच रहे हो, तो बेस्ट बिगनिंग ऑफर्स हैं आपके लिए, क्योंकि ये वैसे टॉक्सिसिटी से नहीं भरे हुए हैं। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं है, बस ध्यान रखना क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। क्लियर माइंड से बढ़ो, अगले को भी बता के बढ़ो, पूछ लो अगले से डायरेक्टली कि भाई तुम्हारा आगे का क्या गोल्स है। Is there any chance that you are looking for a long term relationship or something like that you are looking? Exactly, ask them what you are looking for. Is they are looking for the same? Is both of you are on the same page? ये decide कर लो।